Good morning, friends. Let's proceed. I'll ask you to solve the questions on profit loss appropriation account and various other adjustments. Adjustments में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट्स कवर अप किए थे. कुछ कुछ जगह पे रिवर्स वर्किंग था, अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो. क्या यूजलेस पब्लिक है सर. नो लिंक रिसीव्ड ऑन ईमेल. अलग गधों को टेली तो बच्चे दीज आर रीजन व्हाई दीज पीपल हैव फेल्ड ना. इज दिस ओनली मतलब listen up carefully. Here we go. कितने क्वेश्चंस थे आपको ग्रुप पे शेयर किए थे ना मैंने क्वेश्चंस. कितने में सॉल्व किए रे. गुड. आई डिस्कस डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो जो आपको दिक्कत दिए होंगे. कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत अच्छे थे, डिफिकल्ट भी थे. यू शुड यूज द ब्रेन फॉर सॉल्विंग देम. सो देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच वर रिक्वायरिंग यू टू डू रिवर्स वर्किंग. तो चेक करते हैं. मैंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे. पहला एक कॉन्सेप्ट था टू मेथड्स फॉर मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट. फिक ये मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? खिचड़ी मेथड. व्हाई डू वी कॉल खिचड़ी? एवरीथिंग इज टुगेदर इन वन अकाउंट. एवरीथिंग इज इन वन अकाउंट. ये मैंने एक्सप्लेन किया था सब कुछ. और दूसरा कौन सा था? फिक्स कैपिटल. वहां पर कैपिटल अलग है, करंट अकाउंट अलग है. और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था यहां पर डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये तो ठीक है, फिक्स एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स. उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वट एवर प्रॉफिट यू अर्नड इज गोना बी डिस्ट्रीब्यूटेड. यस नो? हाउ आर यू गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट? इतना कचरा कैसा है? तुम लोग अगर मुझे कोई कचरा करते हुए दिखाई दिया ना तो किसी ने तो इतना खराब किया है. कुछ भी यहां पर ब्रेक कॉफी वगैरह अगर लेक्चर के बीच में जो भी लाया ना वो बाहर फेंकना है. इधर नीचे दिखना नहीं चाहिए. गंदा गंदा कर दिया है. कचरा है तो ठीक है, तू दूसरा कुछ कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सर स्क्रीन नहीं शेयर करी. हाँ मैंने शेयर नहीं की थी. सो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था. उसके एंट्रीज थे, उसका फॉर्मेट दिया था. तुमने नोटिस किया क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज नॉट देयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. क्यों रे? इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना ही है. तो देखो हेडलाइन फंडा. इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर is charge against profit interest on a loan of a partner is what? Charge against profit and hence and hence it is debited to P&L. Hence it is debited to profit and loss account. समझा करे? कौन सा इंटरेस्ट पीएनएल को डेबिट किया हमने? इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर. ये कौन सा आइटम लिया हमने? इंटरेस्ट. ये जो यहां पर लिया है तुमने ऑब्जर्व किया क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये. सैलरी ऑफ अ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, रिजर्व्स, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट टू करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट कब? अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड. करंट अकाउंट कब? अंडर फिक्स मेथड. तो ये दो कॉन्सेप्ट दिए थे मैंने और कुछ क्वेश्चंस दिए थे बढ़िया बढ़िया. तो आपको जो जो क्वेश्चंस में डाउट है वो मुझे बोलना. वो डाउट्स वाले से बाकी आंसर तो मैंने सारे शेयर किए थे. तो आई जस्ट आंसर योर डाउट्स ऑन अ रिस्पेक्टिव क्वेश्चन. बोलो. एक दो क्वेश्चन है जहां पर मैंने रिवर्स वर्किंग रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए. अगर आपने सॉल्व किए होगे और आंसर्स चेक किए होगे तो यू शुड हैव नोटेड, यू शुड हैव अंडरस्टूड योर मिस्टेक्स. डाउट पूछो. क्वेश्चन 8. ओके
क्या डाउट है बेटा क्वेश्चन 8 के अंदर? कुछ रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस थे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो। प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, तो एक सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछा, वो वही वाला है मेरे हिसाब से। एक्स वाई उनका कैपिटल कितना है बच्चों? 70,000 और 60,000। ड्रॉइंग्स आर 8,000 एंड 6,000. Drawing is not debited to P&L appropriation. Drawing is a withdrawal of profit. Please remember, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 2 लाख, वो 2 लाख हम पार्टनर्स को पहले क्रेडिट करते हैं, दैट इज वी शो 2 लाख पेएबल टू द पार्टनर्स, एंड देन आउट ऑफ 2 लाख पार्टनर्स मेक अ ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग इज नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन. लिखो हेडलाइन. तो वॉइस ठीक से नहीं आ रही है. नहीं बेटा तेरे यहां में प्रॉब्लम है कुछ, तो किसी का कंप्लेंट नहीं, तू अकेले का कंप्लेंट है. सो हेडलाइन लिखो, ड्रॉइंग्स आर नॉट डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ड्रॉइंग्स आर नॉट डेबिटेड टू P&L appropriation. It is debited to capital account directly. Capital account or current account as the case may be, depending on the method. P&L appropriation में हम क्या दिखाते हैं? वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो दिखाते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज अ सेपरेट थिंग, एंड व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज वन, एंड विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट इज अनदर. पहले हम जो भी प्रॉफिट कमाया रिस्पेक्टिव पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट पेएबल दिखाते हैं, और फिर वो प्रॉफिट क्या किया जाता है बच्चों? विड्रॉ किया जाता है. सो एनीवन हैज अ डाउट ऑन दिस कॉन्सेप्ट? समझा? तो ड्रॉइंग्स कितना है रे बच्चों? 8,000 और 6,000. आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट फॉर 19-20 विच अमाउंटेड टू व्हाट? 40,000. 40,000 का प्रॉफिट है. इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स वर मिस्ड. ठीक है, तुमने क्या की? गलतियां की. कौन सी गलती है रे? एरर ऑफ ओमिशन. पार्टनर्स वेर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%. दिया क्या तुमने इंटरेस्ट? अरे दिया या नहीं दिया? नहीं दिया. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%. चार्ज किया क्या तुमने? नहीं. X was entitled to salary, Y was entitled to commission. ये चीजें तुमने रिकॉर्ड की या रिकॉर्ड नहीं की? नहीं की. तो हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्ट प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा. आहा, जन्नत क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 8. तुमने वर्किंग देखा होगा. तो पहले मैंने क्या किया है? ओपनिंग कैपिटल ढूंढा है. क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए. बच्चों लुक एट दिस. तुम्हारा कैपिटल अकाउंट कैसे दिखता रे? कैसे दिखता? तो हियर यू राइट व्हाट? ओपनिंग कैपिटल. फिर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट पेएबल दिखाते हैं. फिर हम प्रॉफिट पेएबल दिखाते हैं. एम आई राइट? फिर हम क्या करते हैं? ड्रॉइंग्स जो भी है वो विड्रॉवल दिखाते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पेएबल दिखता है, और यहां पर क्लोजिंग बैलेंस दिखता है. अब ऑलरेडी आपके पास क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया. चेक करो क्वेश्चन तुम ठीक से. क्वेश्चन डज नॉट गिव ओपनिंग बैलेंस ऑन 31st मार्च. दिस इज टू गुड क्वेश्चन. जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा, और जो लोग अभी भी सॉल्व नहीं कर रहे ना, दे आर प्लानिंग टू फेल. एक लाइन कान खोल के सुनना सुबह सुबह. बुरी लगेगी तुम लोगों को, लेकिन आई डोंट केयर. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. भगवान भी आपको मदद नहीं करेगा अगर आप खुद की मदद नहीं कर रहे हो. तो थल्ले जैसे आके बैठे. एटलीस्ट 50% क्राउड हैज नॉट इवन सॉल्व द क्वेश्चंस. संडे था, एंजॉय कर लिए होगे क्या भाई साहब? सॉल्व किए कि नहीं? हाँ? नहीं. क्यों? क्या बोले? समझ नहीं आया था. अरे बाप रे, एक भी क्वेश्चन तेरे को नहीं समझा क्या? हाँ? पहला क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन था बेटा, उसमें सिर्फ लिखना था. क्यों झूठ बोल रहा है? यहां पे लिखा है तेरे शक्ल पे लिखा है. तूने फाइल भी खोल के नहीं देखा. बाप को झूठ बोल सकता है, मेरे को नहीं बोल सकता. बाप को अकाउंट्स वगैरह मालूम नहीं ना. और तेरे बाजू वाला आइटम, हाँ
शिवाजी महाराज कड़ा बेड़ा पहन के अपना मस्त ये करने का, लेकिन मेहनत नहीं करने का। 2 बार रोटी खाएगी नहीं कल? तो मम्मी के मस्त पैकी रोटी बना के लिया होगा, खाया होगा मस्त पैकी, इंस्टाग्राम पे ताड़ लिया होगा किसी को। अरे बेशरम। और द रीजन वाई यू पीपल हैव फेल्ड इज दैट यू डू नॉट हैव फायर इन द बेली। बुरा लगेगा बट आई टोल्ड यू ना, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिन्होंने सॉल्व किए होगे ना, तुम गलत गए होगे चलता ना। इट्स सर लैग हो रहा है, देयर इज नो लैग बेटा, इट इज शोइंग परफेक्टली हियर। सो देखो क्वेश्चन में कौन सा कैपिटल दिया था तुमको? क्लोजिंग कैपिटल दिया था। क्लोजिंग कैपिटल से हम क्या निकालेंगे बच्चों? ओपनिंग कैपिटल रिवर्स वर्किंग करके। क्लोजिंग कैपिटल लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोले लेस क्यों किया तुमने? क्योंकि मैंने रिवर्स वर्किंग करना है। क्या करना है? मैंने रिवर्स वर्किंग करना है। तो रिवर्स वर्किंग करके मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। प्रॉफिट इज ऑलरेडी एडेड इन व्हाट? प्रॉफिट इज ऑलरेडी एडेड इन क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट आगे बढ़ो। प्रॉफिट इज ऑलरेडी एडेड, सो 20,000 हमने क्या किया? लेस किया। ड्रॉइंग्स वेयर ऑलरेडी डिडक्टेड। ये 70,000 में ड्रॉइंग्स वेयर ऑलरेडी डिडक्टेड, इसलिए मैंने एड बैक किया। और ये सब कुछ करके हमने क्या किया? ओपनिंग कैपिटल निकाला। अब मास्टरपीस क्वेश्चन दिस इज। अब एक बार ओपनिंग कैपिटल आ गया तो बाकी बहुत सारी चीजें आ जाएगी। समझा क्या तुमको? यू मस्ट गेट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन व्हाट? कैपिटल। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स के लिए कितने पे निकालूंगा मैं? 58,000 इंटू 6%। क्वेश्चन में दिया है ना रे, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑन ओपनिंग कैपिटल। वाई के लिए भी मैंने ओपनिंग कैपिटल पे 6% क्वेश्चन में दिया है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी ड्राइंग कब कब हुए क्वेश्चन में दिया ही नहीं। ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ड्राइंग्स कब हुए वो नहीं दिया है ना। ड्राइंग्स कब कब हुए नहीं दिया। गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एट द रेट ऑफ, कब हुए ड्राइंग्स मालूम नहीं तो क्या अजम्पशन लगाओगे आप? यू कैन अज्यूम ड्राइंग्स हैव टेकन प्लेस एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। ये 11वीं 12वीं में भी आप करते थे। तो इंटरेस्ट कितने पे निकाला? 8,000 के ऊपर 5% 6 महीने का। तो अजम्पशन क्या लगाया बच्चों हमने? ड्राइंग्स हैव टेकन प्लेस एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। क्या मास्टरपीस क्वेश्चन था। फिर रिवाइज प्रॉफिट निकाला। कैसे रिवाइज प्रॉफिट निकाला रे? टोटल प्रॉफिट कितना दिया था? 40,000। उस 40,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों का क्या करना चाहिए था? माइनस करना चाहिए था, क्योंकि फर्म को पे करना रहता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को रिसीव करना रहता है। एड 200 एड 150 माइनस 10,000। आप बोले ये क्या है? 10,000 उसका सैलरी और एक का कमीशन है 10,000 4,000। तो नया प्रॉफिट कितना आया? 20,200 एंड कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली। क्यों कुछ लिखा है क्या प्रॉफिट शेयर के बारे में? नहीं, कुछ नहीं लिखा तो क्या करेंगे आप? इक्वल। मस्त। तो फिर मैंने क्या किया? प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड 20,000 20,000। कितना प्रॉफिट क्रेडिट किया है? 20 कितना प्रॉफिट देना चाहिए था? 10,055। 10,055 कहां से लाया मैंने? ये। तो मैंने क्या कंपेयर किया? कितना ऑलरेडी दिया है और कितना देना चाहिए था। अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, कितना दिया है, और अमाउंट्स विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, कितना देना चाहिए था। क्या क्या देना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होना चाहिए सैलरी। सैलरी क्या है? देना चाहिए था ना। कमीशन देना चाहिए था। ड्राइंग तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। प्रॉफिट का आप डिफरेंस दे सकते हो, और तो मैंने डिफरेंस निकाला, मतलब कितना देना चाहिए था? 23,335। कितना दिया?
20,000 कितना कम दिया उसको? 3,335 कम दिया किसको रे? एक्स को। और वाई को 3,335 ज्यादा दिया, जिसको ज्यादा दिया उसको डेबिट करो। वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। मास्टरपीस। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। डाउट एनीबडी हैज? ऑनलाइन पब्लिक, आर यू क्लियर अबाउट दिस? और इनको लैग। I'll just online public, I'll just end the meeting and start it again. Huh? कोई लैग नहीं है यार। इट्स बेसिकली तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा तो मैं क्या करूं यार। यहां पर देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। जस्ट आई एम एंडिंग द मीटिंग एंड स्टार्टिंग इट अगेन। ओके सो बोलो, और डाउट बोलो किसी को। क्वेश्चन 8 समझा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे थे, प्रोवाइडेड आपने खोल के देखने चाहिए थे। ये तो वापस अटेम्प्ट लगेगा बेटा, तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूं। मतलब तुम दोनों सैंपल हो, पॉपुलेशन है ना इधर, और उधर का पॉपुलेशन तो पता ही नहीं है मुझे। तुम लोग फेल ही इसकी वजह से हुए क्योंकि तुमने एफर्ट्स नहीं डाले यार। और तुम लोग आज भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो कि तुम फेल हो गए हो। थोड़ी बहुत तो शर्म रखनी चाहिए आदमी ने। और जिंदगी में बेटा याद रखना, दो ही रिश्ते ऐसे हैं जो तुमको चिल्लाएंगे और तुमको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक है तुम्हारा माँ बाप और दूसरा है टीचर्स। बाकी लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे। बोलो और डाउट पूछो। सर थर्ड क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, बट व्हाई वी हैव डिडक्टेड आईओडी फ्रॉम इट? ओ क्या शॉर्ट फॉर्म है? आईओडी। सारे क्वेश्चन अच्छे थे। हाँ, ऑन 31 मार्च कैपिटल अकाउंट्स। बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तुम क्लोजिंग से ओपनिंग को जा रहे हो तो साइन चेंज होता है। ये देखो देखना मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना। लिखो नोटबुक में, लिखो। हेडलाइन नहीं है ये, अच्छा पॉइंट है। समटाइम्स एग्जामिनर, अच्छा पॉइंट लिखो। समटाइम्स एग्जामिनर गिव्स क्लोजिंग कैपिटल and we have to work around to get opening capital. We have to work around to get a opening capital. समझा क्या तुमको? You have to work around to get a what? Opening capital. अब देखो क्या होता है। कौन भाई साहब थे? मृदुल भाई साहब थे, बहन जी थी, मालूम नहीं मुझे, जो भी है। देखो मृदुल बेटा, ये ओपनिंग कैपिटल होता है। ओपनिंग कैपिटल में आप क्या करते हो? ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐड सैलरी, जो भी पार्टनर को पेएबल रहता है, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड एडिशनल कैपिटल अगर तुमने इंट्रोड्यूस किया है तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये आ गया सब टोटल। और फिर इसमें से हम क्या करते हैं बच्चों? कुछ चीजें माइनस करते हैं। क्या क्या माइनस करते रहे? ड्राइंग्स माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करेंगे, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हो गया, ड्राइंग्स ये बस। और लॉस आ गया तो लॉस माइनस करेंगे। मैंने कुछ फिगर्स लिखे यहां पर। ये तुमने विड्रॉ किया कैपिटल, विथड्रॉवल, कमीशन तो क्रेडिट होगा, सैलरी ऑब्लिक कमीशन, कमीशन डेबिट नहीं होगा, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो ये ऐसी चीज हम करेंगे और देयरफॉर हमें क्या आएगा बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने क्या दिया है आपको? क्लोजिंग कैपिटल दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स वर्किंग करना पड़ेगा। जब भी आप रिवर्स वर्किंग करते हो तो क्या करोगे बच्चों? आप साइंस चेंज करोगे। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, माइनस का आप क्या करोगे? प्लस, प्लस का क्या करोगे? माइनस। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस।
तो अब देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप लिख के हो गया तुम्हारा। इंटरेस्ट ऑन लोन रहा तो वो क्रेडिट होगा, इट विल बी नॉट डेबिटेड। दीज आर बेसिकली इन शॉर्ट, दीज आर क्रेडिट्स, दीज आर इन शॉर्ट्स डेबिट। समझा के तुमको? इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी क्रेडिटेड, इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी दिया था। अब देखो 31 मार्च को तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस दिया है 4 लाख और 5 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन अ 1 May 2019 एक्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल एंड वाई विड्रू सो एंड सो कैपिटल। वाई विड्रॉ ऑन 1 October, एक्स विड्रॉ सो एंड सो, वाई इंट्रोड्यूस सो एंड सो। उल्टा खेला है। इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। किसी ने इंट्रोड्यूस किया, किसी ने विड्रॉ किया, कितना डिफिकल्ट था ना रे, स्ट्रेस आया होगा ना तुमको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%. Subsequently, it was discovered that interest on capital had been omitted, मतलब दिया ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना ये। प्रॉफिट्स वेर सो एंड सो एंड ड्रॉइंग्स वेर सो एंड सो। ये ड्रॉइंग्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है। प्रॉफिट्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 3:2। ये बहुत ही मुश्किल था। फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। आई नो दिस क्वेश्चन वॉज एक्सट्रीम टफ, बट तुम्हारा कॉन्सेप्ट उससे ही क्लियर होगा ना। अब देखो, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, फिक्स कैपिटल है तो मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल है ना तुम्हारा, उसमें प्रॉफिट ड्रॉइंग्स वो नहीं आए हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट जब मेथड होता है तब क्या होता है, मैंने इसलिए तो कॉन्सेप्ट लिख के दिया था ना। क्लोजिंग कैपिटल, एड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, एडिशन, बस इतनी ही चीज रिकॉर्ड होती है कैपिटल अकाउंट में। अगर वो कैपिटल जो दिया है क्वेश्चन में वो फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से, तो ओपनिंग कैपिटल अलग आएगा। अगर वो कैपिटल दिया हुआ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से है तो ओपनिंग कैपिटल अलग आएगा, है ना। सो ओपनिंग कैपिटल, सो लिसन अप केयरफुली। क्लोजिंग कैपिटल, एड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल, देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल। ये कैसे किया हमने? जो अकाउंट था ना वो अकाउंट हमने बना लिया। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बना के हमने ये ढूंढ लिया, ओपनिंग कैपिटल आया। ये कौन सा है बच्चों? कैपिटल्स आर फिक्स्ड। फिर हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख के ऊपर, कैसे 5 लाख? एक्स का 5 लाख आया ना इधर, 5 लाख के ऊपर 6 महीने का हिसाब, 6% दिया ना क्वेश्चन में। अरे हाँ है ना, फॉर ऑल 12 मंथ्स दे दिया मैंने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर मैंने 12 महीने का दिया। एड इंटरेस्ट ऑन व्हाट? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया तुमने? 1 लाख। अब एक्स ने अलग टाइम पे इंट्रोड्यूस किया है, वाई ने अलग टाइम पे इंट्रोड्यूस किया, डेट अलग अलग है, तो इसलिए एक्स को क्या किया मैंने? 11 महीने का इंटरेस्ट दिया, वाई को 6 महीने का दिया। टू गुड क्वेश्चन है ये। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन। क्यों रे? वो कैपिटल तुम्हारा कम हो गया ना, कैपिटल विड्रॉन। और यू कैन डू व्हाट? एक काम करो, एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 5 लाख। उसने एडिशन कब किया एक्स ने? अरे एक्स ने एडिशन कब किया? क्वेश्चन देखेंगे यार, आधे लोग ना, तुम लोग ना फोन देख रहे ना कुछ देख रहे, क्या एटीट्यूड है यार तुम लोगों का। अरे एक आधा क्वेश्चन देख के चेक करेगा, मतलब तुम लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया क्वेश्चन। एक्स ने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल 1 मई को, और एक्स ने विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को, है ना। देखो इंट्रोड्यूस कब किया उसने? 1 मई को इंट्रोड्यूस किया। इट्स टू गुड थिंक। सो एक्स ने कब इंट्रोड्यूस किया? 1 मई को। देखो अब ऑब्जर्व, 5 लाख was there for how many months? 1 month. क्यों? अप्रैल महीने के लिए था वो। फिर उसने इंट्रोड्यूस किया, कितना इंट्रोड्यूस किया रे? 1 लाख। तो कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख। फॉर व्हाट? मई में इंट्रोड्यूस किया ना उसने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस 5 महीने तक था। और फिर उसने ये 6 लाख में से कितना विड्रॉ किया? 2 लाख। तो उसका कैपिटल कितना हो गया?
4 लाख फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अक्टूबर, नवंबर, 6 नहीं, हाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आगे के 3, 6, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए ना, है ना? तो 5 लाख के ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट निकालो। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट तेरे क्वेश्चन में दिया हुआ? 6%। टेक ऑन ए कैलकुलेटर। 5 लाख, ओह इतना भी करने का जरूरत नहीं है, यू कैन यूज प्रोडक्ट। 5 लाख इंटू 1, 5 लाख, 6 लाख इंटू 5, 30 लाख। एवरेज ड्यू डेट यूज कर रहा हूं मैं, और ये 24 लाख आता है। 24 लाख, तीनों का टोटल लिया तो 59 लाख। 59 लाख इंटू 6% इंटू 1/12 करो, यू विल गो मैड। 29,000, 29,500। आह जन्नत, दिमाग चाहिए था सिर्फ। somebody who would have done it, who would have gone through, he would have learned so many lessons out of this. But वो अगर आपने किया होता तो पहले ही पास हो गए होते, है क्या नहीं? इतने ताने मारूंगा ना आज तुमको, कल से आएंगे ही नहीं तो होली खेलेंगे सर, है ना? मस्त होगी, होली खेलेंगे, टाइम पास करेंगे, क्या पता रे, नहीं ना? 29,500, वाई का आंसर 22,750। समझा क्या तुमको? क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मैं ठीक है ना, मैं किधर बोल रहा हूं तुमको सही आना चाहिए, गलत जाओ ना। कैपिटल हमने ढूंढ लिए, फिर क्या किया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढ लिया, खत्म। क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पूछा था ना। फाइंड व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। हाँ अब देखो, कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस तो उतना ही है, लेकिन ये जो ड्रॉइंग्स है और शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी कहां पर आ चुका है? कैपिटल अकाउंट में आ चुका है ना। तो ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट क्या हो जाएगी बच्चों? अलग आएगी। क्यों अलग आएगी रे? क्योंकि कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल दिया वो कौन से मेथड से आया हुआ है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आया हुआ है। तो फिर उसके हिसाब से आपका वापस इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अमाउंट थोड़ा सा बदलेगा। नेक्स्ट, और किसको डाउट? ओपनिंग कैपिटल में मत दिखाया सर, इट्स ओके ना, मस्त क्वेश्चन था सर। विड्रॉ और ड्राइंग में ये फर्क क्या है? हाँ गुड क्वेश्चन मृदुल, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जिसने सॉल्व किया होगा ना उसको ही समझेगा, ये जिसने सॉल्व किया ना उसको ही समझेगा। ये दोनों बोलेगे यार कहां से फर्स्ट बेंच पे बैठे आज। क्वेश्चन समझेगा आपको उसका? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दिया है, गुड क्वेश्चन मृदुल। ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं जिनको समझा नहीं है। एक्स विड्रू 2 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, और ड्राइंग्स भी दिया है कहीं तो क्वेश्चन में, इधर ड्राइंग्स, हाँ ड्राइंग्स। फर्क क्या है? टू गुड, टू गुड। ड्राइंग्स इज अ विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट एंड दैट 2 लाख इज अ विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। हेडलाइन लिखो, टू गुड पॉइंट। Drawings is withdrawal of profit. Drawings is withdrawal of profit. And पब्लिक को जूम भी नहीं समझ रहा है यार। Drawing is a withdrawal of what? Profit, and withdrawal of capital is different. I hope you understood, Mridul. और किसी का डाउट? तो ये क्वेश्चन अच्छा था। विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट अलग है और
विड्रॉवल ऑफ कैपिटल अलग है। कैपिटल विड्रॉ किया तो उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्क पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 में नेट लॉस कैसे आया? 7, X and Y are sharing profits, capitals are so and so. On 1st October, X and Y granted loans of so and so to the firm. The loss before any interest, लॉस कैसा है? क्योंकि क्वेश्चन में लॉस दिया है। कौन है रे? लोकेश ठाकुर। बेटा क्वेश्चन में ही लॉस दिया तो लॉस कैसे आया? क्वेश्चन ऑलरेडी हैज अ लॉस। The loss before any interest for the year amounted to what? 1500 लॉस है। पार्टनरशिप डीडी साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर डीडी साइलेंट तो इंटरेस्ट क्या रेट पे दोगे आप? 6%। लॉस है तो भी तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया होगा? एग्जिस्टिंग लॉस कितना है तुम्हारा? 1500 का लॉस है, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट दे दिया 1200 और 600 का, उनके 6% के हिसाब से 1800। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 3300। यार मतलब क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं लोकेश। क्वेश्चन में ही लॉस दिया ना पहले। टू गुड क्वेश्चन। और डाउट बोलो यहां पे तो किसी ने सॉल्व? जेन्युइनली हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व क्वेश्चंस? जेन्युइनली, झूठ मत बोलो। तुम लोगों को थोड़ा बहुत शर्म नहीं करे? तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे लिए इतना एफर्ट्स ले रहा है, पैसा डाल रहा है, तुम टाइम डाल रहे हैं। टाइम भी इनफ था। मैंने सैटरडे को दोपहर में शेयर किया था 3-4 बजे समथिंग। सैटरडे 4 बजे, मतलब सैटरडे पूरा था, आधा दिन था तुम्हारे पास। तुमने हाँ कुछ क्वेश्चंस तुम सॉल्व नहीं कर पाए, दैट इज ओके यार, दैट इज ओके। बट नॉट ओपनिंग अ फाइल, नॉट ट्राइंग टू सॉल्व, you are going to invite a trouble again. This CA, you should leave CA course. CA course is not for people like this, because the kind of approach and attitude required for CA course is totally different. And I think the people who have come up here are totally different planet. Efforts ही नहीं डाल रहे यार। माँ बाप तुम्हारा अंबानी है तो अलग बात है, फिर है तो बोलो मुझे भी थोड़ा पैसा दो। लोग है यार, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने चुन चुन के क्वेश्चन सेट किए थे पर्पसफुली, ताकि बच्चा तुमने ऑब्जर्व किया तो टिपिकल क्वेश्चंस नहीं थे। जो ये क्वेश्चंस है ना ऐसे थे जो आपको पर्पसफुली गलतियां करवाए। अभी जो मृदुल ने क्वेश्चन पूछा, दिमाग वाला क्वेश्चन था, वो कंफ्यूज हो गया, लेकिन अभी जिंदगी में वो भूलेगा नहीं कि ड्राइंग इज ए विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट। ये लाइन बोला था कि नहीं मैंने? ड्राइंग इज ए विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल विड्रॉ किया। कैपिटल विड्रॉ किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फर्क पड़ता है, प्लस ओपनिंग टू क्लोजिंग आप नॉर्मली जाते हो। मैंने क्वेश्चन में कैपिटल ही कौन सा दिया था? क्लोजिंग दिया था, और ओपनिंग कैपिटल निकाल के इंटरेस्ट निकालने का बोला था। ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव गॉन थ्रू दिस। अगर ये क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए ना, सॉल्व कर रहा हूं मैं, पहले हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, तो आप कभी भी गलती आपकी समझ नहीं पाओगे। रीजन ऑफ आस्किंग यू टू डू इट एंड देन आई एम चेकिंग इट। मैंने अब तक सारे क्वेश्चन चेक किए कि नहीं? क्वेश्चन 10, चलो 7 हो गया। तो तुम्हारे जितने भी डाउट है, मैं कुछ क्वेश्चन तो बहुत लल्लू थे। क्वेश्चन 10, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस। पीएसआर उन्होंने क्या किया? चेंज किया। दे डिसाइड टू इफेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। मतलब क्या है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। एक चीज याद रखना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मतलब तुम असेट लायबिलिटी को इंपैक्ट नहीं दे रहे हो। सिखाया था कि नहीं डिटेल में? ऑन योर स्क्रीन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, टू पार्ट्स। प्रॉफिट हो गया तो क्या, लॉस हो गया तो क्या? प्रॉफिट हो गया तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लॉस हो गया तो एंट्री उल्टा होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। मैंने इसमें लॉस इंश्योर किया था इस क्वेश्चन में, मेरे को याद है। लॉस आया था, प्रॉफिट आया था, मेरे को लॉस चाहिए था। बुक फिगर, रिवैल्यूड फिगर। इधर क्या है? 50,000 का प्रॉफिट, हियर 10,000 का लॉस। क्रेडिटर्स 50 से 35 हो गए, 5,000 का प्रॉफिट। 45 to 60, 45 to 60 क्या है? लॉस है।
क्यों, लायबिलिटी है। तो ओवरऑल बेसिस पे 55 का प्रॉफिट एंड 25 का लॉस। सो नेट में क्या आया, 30,000 का प्रॉफिट। Video is not lagging, your internet connection has a problem. Those people who have connection problem, I cannot help you. I cannot come to your home and fix your internet problem. अब ये 30,000 का प्रॉफिट आया, क्या निकाला क्वेश्चन में, गेनिंग लूजिंग रेशियो। 30,000 समझा तुमको, न्यू शेयर्स 2/10 3/10 सो एंड सो, ओल्ड शेयर्स गेनिंग लूजिंग रेशियो। ये सैक्रिफाइसिंग हुआ, कौन रे, एक सैक्रिफाइसिंग है ना, बिकॉज अर्लियर इट वाज 5/10, न्यू शेयर इज, हाउ मच इज सैक्रिफाइसिंग, 3/10, 3/10 मतलब 30%, तो 30% शुड बी क्रेडिटेड टू एक्स, 30% ऑफ व्हाट, 30,000। तो वही तो किया मैंने, एक्स को क्रेडिट किया, जेड को डेबिट किया। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। और डाउट सर? क्वेश्चन थर्ड में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फ्लक्चुएटिंग में मंथ का कैलकुलेशन सेम है। हाँ, मंथ का कैलकुलेशन सेम रहेगा ना, डेट्स तो सेम है, फ्लक्चुएटिंग मेथड हो या फिक्स मेथड हो, डेट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड डेट ऑफ कैपिटल विड्रॉन बोथ आर सेम। सिर्फ फर्क क्या है बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की वजह से ओपनिंग कैपिटल का जो अमाउंट आया ना वो अलग है। क्वेश्चन 3 में तुमने अगर ऑब्जर्व किया, मैंने दो तरीके से पूछा था ना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो। तो ये दो तरीके से पूछा, इधर ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट अलग आई बस। सर शुड बी राइट ए सेपरेट एंट्री, सेपरेट एंट्री फॉर व्हाट बेटा? क्वेश्चन 4 में क्या है, XY are profits 20,000 10,000 respectively, partnership deed provides interest on capital and trading profit were 1,500। हाँ अच्छा था, प्रॉफिट कितना है, 1,500 है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इसका कैपिटल कितना है, 20,000, इसका कैपिटल 10,000, 20,000 के ऊपर 6% मतलब बोला था 1,200, और 10,000 के ऊपर 6% बोला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए पैसा चाहिए, यू नीड 1,800। oh mummy, you have got only 1,500, you have got less। तुमको टाइम पास करने के लिए इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे टाइम चाहिए 10 घंटा, तुम्हारे पास है 4 ही घंटा, क्योंकि हम तुमको बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारा टाइम ना। शॉर्टफॉल है टाइम का, टाइम बहुत चाहिए तुमको लेकिन लेक्चर्स में टाइम जा रहा है तुम्हारा, इंस्टाग्राम स्नैपचैट टिंडर और क्या क्या है जो भी एप्लीकेशन है। बहुत सारे लोगों की शक्लें देख के लगता भी नहीं है कोई एप्लीकेशन पे हो गया, सिर्फ ऐसे ही बैठे हो गए बाबू राव। बट शॉर्टफॉल है तो, शॉर्टफॉल है तो क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है वो कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना। हेडलाइन, इफ प्रॉफिट्स अवेलेबल आर lesser than interest on capital payable, if profits available are lesser than what, lesser than what, interest on capital, then available profits are distributed in capital ratio, then available profits are distributed in which ratio, capital ratio, then available profits are distributed in capital ratio। तो दो वाईफाई लगा, अरे बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं यार, इट इज वर्किंग परफेक्टली फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स, इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर फ्यू स्टूडेंट्स आई कांट हेल्प इट यार, आई कैन नॉट हेल्प इट।
How how many are able to see it perfectly? Just raise your hand. Zoom public, there is an option of raising hand. Perfect. किनका ठीक चल रहा है? See, there are so many students who are able to see it perfectly यार. अब क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम ना टेक्निकली यार. मेरा लेक्चर हाउ कैन आई हेल्प इट? परफेक्टली चल रहा है. सो मेनी स्टूडेंट्स. तुम्हारे फोन में कुछ इश्यू होगा, वाईफाई का कुछ इश्यू होगा. आई कांट, हाउ डू आई नो? नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है किसी को? क्वेश्चन 12. ओके, 12 में क्या है? एक्स वाई जेड शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5:3:2. न्यू पीएसआर उनका क्या है रे? 235. पीएसआर चेंज किया उन्होंने. द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट इज एज अंडर. ये क्वेश्चन भी बढ़िया था. तो हाँ, ये वाले 11 and 12, ये किसी लड़की ने यहां पे डाउट पूछा था क्लास में. Who was it? I don't remember. एक ने इन्वेस्टमेंट का पूछा था, एक में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का पूछा था. देखो, 2 गुड क्वेश्चन. Investment fluctuation reserve 1500. It is, you are created an investment is at cost of how much? 20,000. Show accounting treatment in each of the following alternative cases. First case, nothing more is given. बस इतना ही दिया क्वेश्चन में तुमको. घटिया एग्जामिनर है. उसने इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कुछ दी ही नहीं. तो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब ये क्या है? प्रोविजन है. So you are showing, this is good question. Listen up, please. Cost is how much? Less. Provision is 1,000. तो नेट इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखाया तुमने? You are showing investment at 18,500. कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में, बस इतना ही दे दिया. अब व्हाट इज अ मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं. देखो, अलग अलग सिचुएशंस है. क्या किया मैंने यहां पर? देखा, इफ नथिंग इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 12, केस 1, अज्यूमिंग फर्म मेंटेन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन व्हाट? कॉस्ट एंड मार्केट रिजर्व. नो फर्दर एंट्री इज रिक्वायर्ड. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसका मार्केट वैल्यू भी 18,500 ही है. यू डू नथिंग. क्यों? क्वेश्चन में दिया ही नहीं ना मार्केट वैल्यू. मैं क्या करूं? क्या है? सो आई टोल्ड यू इन अ क्लास दैट रिजर्व इज नॉट अ रिजर्व, इट्स लाइक अ provision. I assume that a provision is required to be maintained as it is. Second alternative case, नहीं, हाँ, ये फर्स्ट अल्टरनेटिव है. केस 1 के ही मैंने क्या किए? 2 आंसर्स दिए. केस 1 का फर्स्ट आंसर, यू डू नथिंग. सेकंड अल्टरनेटिव, 2 आंसर्स हो सकते हैं अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं दिया तो. दूसरा आंसर क्या है? कि ठीक से पढ़ना, एग्जाम में अजम्पशन लिखना पड़ेगा. अज्यूमिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,000, लेकिन तुमने कितने पे दिखाया? उसको 18,500 पे दिखाया. तो नाउ दैट 1,500 रिजर्व इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. तो 1,500 मैंने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया. किसके बीच में? एक्स वाई जेड. समझा क्या? 2 आंसर्स अलग अलग समझे क्या? सेकंड केस देखो, अभी अभी सब केसेस में सेकंड केस वही है. 20,000 का है तो 1,500 क्या करोगे आप? डिस्ट्रीब्यूट करोगे. सो वही लिखा मैंने, सेम. केस 3 देखो. केस 3 अच्छा है. मार्केट वैल्यू कितनी है? 19. तुमने अभी दिखाया कितने पे? 18,500 पे दिखा रहे हो. ऑनलाइन पब्लिक सुनो, बहुत बढ़िया पॉइंट था. 18,500 पे दिखा रहे हो, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू है 19,000. दैट मीन्स देयर इज अ इंक्रीज इन वैल्यू बाय 500. How do you increase the value? You reduce the provision, na? When a provision comes down to what? 1,000, automatically it will come down to 19,000. है ना? तो मैंने क्या करना है? प्रोविजन रिड्यूस करना है. कितने से प्रोविजन रिड्यूस करना है? 500. Oh, it's a इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. क्या किया क्या है? Just a second. Wait. You have to reduce it by
एक सेकंड, अमाउंट कितना दिया? 1900 दिया ना, हाँ, 500 से कम करना है, खत्म। दिस इज करेक्ट आंसर, 500। ये एंट्री नहीं चाहिए था, दिस एंट्री वॉज नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट रिड्यूस रिजर्व बाय 500, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। Just reduce the reserve. The moment you reduce, reserve account has which balance? Credit. You reduce the reserve by 500. Automatically, what will happen? Your balance will come down to 1500 से 1000 पे आएगा, और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 19,000 आ जाएगा। केस 4 18,000 है। ओ माय गॉड, फर्दर लॉस। ऑलरेडी कितने पे इन्वेस्टमेंट? 18,000 पे। उसको क्या करना पड़ेगा? आपको फर्दर लॉस बुक करना पड़ेगा। कितने का लॉस बुक करना पड़ेगा? 500 का फर्दर लॉस। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये इसका जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे। समझा क्या तुमको? या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यू क्रिएट अ फर्दर लॉस ऑफ 500, कैपिटल शुड बी डेबिटेड अल्टीमेटली बाय 500 रुपीज एडिशनली। डेबिट किया है कि नहीं किया है? किया है। नेक्स्ट केस, केस 5। ओ माय गॉड, केस 5 में प्रॉफिट हो गया तुमको। राइट नाउ इट इज अपियरिंग एट हाउ मच? 18,500। यू शुड टेक इट टू 20,500। माते आराम से सुना, तेरे को तकिया बेकर लाके देता हूं। लाके दू तकिया तेरे को? लास्ट बेंच मैडम, ब्लैक शर्ट, तकिया भी क्या लाके दू तेरे को? थोड़ा लोरी भी गाता हूं। करी क्यों रही है सीए? क्या यूजलेस लोग आए हैं यार यहां पर। तेरे को देख के लगता नहीं कि तूने ये क्वेश्चन सॉल्व किए होगे या कर पाएगी। जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं ना, घर पे जाओ, गेट लॉस्ट। आई एम यूजिंग मच बेटर वर्ड। दिल में कुछ और है। इतना अच्छा क्वेश्चन था कि दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ट्राइंग टू सेट योर ब्रेन टू कंपेयर बुक वैल्यू विथ रेफरेंस टू मार्केट वैल्यू। राइट नाउ व्हाट इज द बुक वैल्यू? 18,000। उसका मार्केट वैल्यू कितना है रे? 20,500। सो देयर इज अ इंक्रीज बाय 2,000। 2,000 का मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुआ है बुक वैल्यू से। अब आप क्या कर सकते हो? प्रॉफिट हो गया ना, अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल को 2,000 जाना चाहिए, कैसे भी करके। केस 5 देखो, मैंने क्या किया? पहले पहले जो रिजर्व था वो रिजर्व मैंने कैंसिल कर दिया। पूरा का पूरा रिजर्व, मतलब 1,500 रुपया पार्टनर को गए, लेकिन देने का कितना है? 2,000। फिर मैंने इन्वेस्टमेंट को अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया एडमिशन के टाइम पे, बिकॉज दे वांट टू अल्टर द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी क्रेडिट किया। कितना गया रे पार्टनर को? 500 गया। अभी पहले कितना गया? 1,500। टू गुड। तो बेसिक ब्रेन क्या करना है रिवैल्यूएशन के टाइम पे? एक प्रिंसिपल लिख के दे रहा हूं, लिखो। whenever there is a provision, whenever there is provision against, whenever there is a provision against any asset, we find book value first. We find book value first. Ayush Singhal, that is the reason why we are comparing with 18,500. We find what? Book value first. Book value कैसे आता है? Cost minus provision. Book value first and then compare book value with, बोलो,
देन कंपेयर बुक वैल्यू विथ मार्केट वैल्यू। कितना मार्क आया था पिछली बार? तुम लोगों के पास ऐसे बहुत ज्यादा मार्क्स थे तो तुमने मस्ती करना चाहिए था। बेटा जिंदगी में तुम लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये चीज समझ लो, 17-18 की उम्र है, अगर तुम्हारा माँ बाप के पास बहुत पैसा है तो उनका है, तुम्हारा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, in life if you want a satisfaction, it is not going to be only by materialistic things, it has to be some IQ level। तो एजुकेशन है, वही चीज है ना, वो एम्पावर कर सकती है तुमको। पैसा कितना है ना, वो एक पॉइंट के आगे उसका वैल्यू नहीं है। मनी हैज अ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तुम जितना इंटेलेक्चुअल बनोगे, जितना दिमागी बनोगे। हाँ, आपको सीए पसंद है, मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि दिमागी बनने के लिए सीए अकेला चीज है दुनिया में, बहुत सारी चीजें अदर देन द सीए ऑल्सो, बट इफ यू आर चोजन सीए, कंप्लीट इट। इफ यू डोंट लाइक इट, लीव इट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन द सीए कोर्स। एवरी कोर्स हैज अ गुड थिंग्स। एनालिटिकल चीजें सीए कोर्स में बहुत सारी है, बहुत सारी है। आप एक बार जस्ट यू गेट इनटू इट, तुम लिटरली पागल हो जाओगे। मैंने तुमको बोला ना परसों, मैंने तुमको अदानी का एग्जांपल दिया था। अदानी की वजह से कैसे डॉलर का फ्लक्चुएशन हुआ और उससे पैसा कमाया। अब ये एनालाइज, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू रिमेन यंग, यू रिमेन एनालिटिकल। और पैसा तुम, यू कैन मेक अ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। यार क्रेजी, मैं तो तुम इंटर के बच्चों को पूछ के देखो, एक एक बैच के अंदर मैं बच्चों का कम से कम 25 से 30 लाख रुपए कमा के दे दूंगा बच्चों को। बच्चों के पास कैपिटल कम होता है, अगर कैपिटल बहुत ज्यादा रहा तो मैं 2.5-3 करोड़ मारेगा मिनिमम। 10-20 टाइम्स आई विल मेक इट। इट इज ब्रेन। और ये सारा चीज तुम्हारे कोर्स के अंदर है, अगर आप सही तरीके से सीखना चाहते हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप लॉस हो जाइए, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी मेरे को। बट अगर आप फेल होने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इट इज परफेक्ट। एंड सीए कोर्स में परफेक्ट इंस्टीट्यूट ऐसा तुम फेल हो गए, तुम्हारी गलतियां हो गई, इट्स ओके। फेल होना गलत नहीं है। फेल होने के बाद भी होमवर्क नहीं करना, यहां पे आके सोना, लेक्चर्स अटेंड नहीं करना, ये गलती है। मैंने इसलिए बोला, ये लाइन जिंदगी भर याद रखना। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो पहले खुद की मदद करो, दूसरों की मदद। तुम ना मेरे ऊपर उपकार कर रहे, ना तुम्हारे मां बाप के ऊपर उपकार कर रहे हो पढ़ के। तुम्हारा मां बाप का लाइफ हो गया, सेट हो गया उनका, उनको पैदा किया, सब कुछ किया, हो गया। दे विल लिव ऑन। यू हैव टू इंश्योर दैट यू लिव ऑन द लाइफ। So we have to find, whenever there is a provision, we have to find a book value and then compare। तो 18,500 क्या थी? बुक वैल्यू थी। उसको मैंने कंपेयर किया किससे? मार्केट वैल्यू से। फिर प्रॉफिट लॉस सीखा। आई होप यू अंडरस्टूड दैट आई सिंगल। आई एम गोइंग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 12 सबको समझा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सेम पॉइंट क्वेश्चन 11 में भी था। आई टेक अप ऑल द क्वेश्चंस, कोई पॉइंट नहीं है, किया ही नहीं होमवर्क। तो मेरे को नहीं लगता मैं तुम लोगों को ज्यादा सिखा पाऊंगा। XYZ 5:3:2 decide profit losses in 232। workman compensation reserve appears at 1200। it's like a liability 1200। there is no more information given। अब आपको assumption करना ही पड़ेगा, कुछ तो assumption करना ही पड़ेगा। एग्जाम में सॉल्व करना है, पास होना है। तो मैंने assumption क्या किया केस 1 में? ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अभी कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है। तुमने रिजर्व क्रिएट करके रखा है, बट उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी कितनी है क्वेश्चन में दिया क्या? नहीं दिया। तो क्या अज्यूम करो आप? कोई ये रिजर्व है जो है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आपने रिजर्व क्रिएट किया लेकिन उसकी जरूरत नहीं, तो क्या कर? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग हुम? पार्टनर्स। वही तो मैंने नीचे भी किया था। क्वेश्चन 12 में भी मैंने एक अल्टरनेटिव लिखा था ना, अज्यूमिंग दैट मार्केट वैल्यू इज 20,000, मतलब रिजर्व की कोई जरूरत, तो रिजर्व मैंने 1500 का डिस्ट्रीब्यूट किया था ना। इफ यू अज्यूम रिजर्व की जरूरत है, देन व्हाट? नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन में देना चाहिए, तो केस 1 में दिया था क्या? नहीं, लेकिन केस 2 में दिया है। केस 2 में क्या बोला मैंने? 150 की जरूरत है। अबे साला मजा हो गया। कैसे रे? 1200 का मैंने लायबिलिटी क्रिएट करके रखा है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्चुअल लायबिलिटी 150 है। डिफरेंस कितना है? 1050। व्हाट शुड हैपन विद 1050? We should distribute 1050 among whom? Partners।
तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू प्रोविजन मैंने 150 का प्रोविजन किया और बाकी का 1050 मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया. यू कैन पास अ कंबाइन एंट्री, यू कैन पास अ सेपरेट एंट्री, चॉइस इज अप टू यू. क्लियर है क्या? नेक्स्ट केस 3. केस 3 में एक्चुअल लायबिलिटी कितनी आ रही? 2250. ओ ज्यादा लायबिलिटी हो गई. कितनी हो गई लायबिलिटी एक्स्ट्रा? 2250 माइनस 1200. 10 दैट शुड बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. रिवैल्यूएशन को मैंने डेबिट किया और रिवैल्यूएशन से अल्टीमेटली किधर गया? कैपिटल को गया. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दैट. क्वेश्चन 10 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पे था ना वो. 30,000 का प्रॉफिट आया था और 30,000 का प्रॉफिट हमने क्या किया था बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट किया था. कौन सा रेशो में? गेनिंग. 9 नंबर भी डिफिकल्ट था. हाँ ये तो बहुत सारा था रे 9 नंबर. एडजस्टमेंट 7 8 XYZ 532 दे डिसाइड 235. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, आपको क्या करना है? गेनिंग. समझा क्या? गेनिंग लूजिंग रेशो है ना. नेक्स्ट क्रेडिटर्स 3 लाख, रेंट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजन. आपको कंपेयर किससे करना है? 2,90,000 की जो बुक वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू, उसके साथ कंपेयर करना है. लैंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 290. ठीक है, समझा ना. प्लान मशीनरी डेप, ये क्या हो रहा है? लैंड बिल्डिंग 290 पे आया मतलब प्रॉफिट है. मशीनरी डेप्रिसिएटेड मतलब इधर लॉस. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय. हमेशा एग्जाम में बाय और टू ठीक से पढ़ना. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 38,000. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड टू 38,000. अलग है इंग्लिश. रीड इंग्लिश केयरफुली. टू और बाय का डिफरेंस समझते जाओ. अभी मैंने बोला था जैसे जूम, बेसिक प्रॉब्लम, जूम का रजिस्ट्रेशन करना था. उधर उधर मैंने क्या लिखा था? योर ईमेल अकाउंट शुड बी लिंक टू जूम अकाउंट. एक मोहतरमा है बोल रही सर मैंने यही ईमेल आईडी दिया था एडमिशन के टाइम पे. लेकिन तूने वो आईडी जूम को नहीं दिया ना. उधर लिख के भी आता है, तुम्हें अगर टाइप करते हो गलत ईमेल आईडी तो रेड कलर में आता है लिख के कि ये आईडी जूम पे रजिस्टर्ड नहीं है. साइन अप फॉर फ्री, क्लिक हियर. नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे. हम फाउंडेशन के बच्चे हैं, पढ़ना ही नहीं है बच्चों को यार. टू एंड बाय 38,000. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड मतलब स्टॉक ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट पे दिख रहा है. तो स्टॉक की वैल्यू आपको क्या करना है? कम करना है. स्टॉक की वैल्यू कम कैसे करोगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके. तो ये आपका क्या है? लॉस है. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड मतलब ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट पे दिख रहा है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर. 5% ऑफ डेटर होता है 15,000, लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन है 10 का, तो तुम्हारा लॉस है 5,000 का. आइटम ऑफ 30,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम. तो 30,000 का प्रॉफिट. रेंट ऑफ 4,000 इज आउटस्टैंडिंग. 4,000 का लॉस. 7वां और 8वां अच्छा था. आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विच इज डेबिटेड टू P&L 5,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड. मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है वो, लेकिन तुमने पूरा का पूरा P&L को डेबिट किया तो क्या होगा रे? 5,000 का प्रॉफिट. कैसे? क्योंकि आपने खर्चा दिखाया उसको, लेकिन जबकि ये खर्चा नहीं है तो आप क्या करोगे? एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाने का तुमको, तो उस दूसरा नाम होता है उसका P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बोथ आर सेम. I hope you are clear. Out of the total commission of 3,000 is to be treated as a advance commission. This amount was earlier credited to P&L. मतलब तुमने कमीशन इनकम रिसीव किया, बट वो इस ईयर का है क्या? 3,000 is to be treated as advance. It is for the next year. It is for next year. So it is to be treated as a liability. I need to create a liability. What journal entry will you pass? Revaluation account debit to commission received in advance. तो 3,000 का क्या है? लॉस. समझा क्या? क्वेश्चन नंबर क्या था वो? 9 था. तो लैंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन सब एंट्रीज किए और फिर मैंने फाइनली अकाउंट बनाया.
अब बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्लियर था क्वेश्चन? सारे डिस्कस हो गए मेरे हिसाब से। 8 हो गया, 7 हो गया, 6 सेम था। ऑल क्वेश्चंस वी आर डिस्कस्ड। एनीबडी हैज अ डाउट? टू गुड क्वेश्चंस इन केस यू डिड इट, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मेजॉरिटी पब्लिक पास होने में इंटरेस्टेड है। ऐसा ताने मारूंगा ना तुमको, इरिटेटिंग यार, एब्सोल्युटली इरिटेटिंग। मतलब मेरे को लगा था यार कुछ पब्लिक अच्छा रहेगा, उनको पास करने में हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पे पब्लिक खुद को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। जाने दो, चलो अगला हेडिंग, अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब मुश्किल है अकाउंटिंग के लिए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सेवरल लाइफ पॉलिसी। मैं ऐसे पॉइंटर्स पहले सिखा रहा हूं, ये एक बार पॉइंटर्स आपको आ गए तो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप सॉल्व कर पाओगे, आराम से सॉल्व कर पाओगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑब्लिक कुछ कुछ मिस्टेक हो गए। तुषार मिस्टेक हो गए, चलता रहे, मिस्टेक का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना वो प्रॉब्लम है। अब ये मैं पहले वार्न कर रहा हूं, ये मुश्किल है। इंस्टीट्यूट ने फालतू का इसको कॉम्प्लिकेटेड किया है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है। ये सारे एडजस्टमेंट्स करके आएंगे। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, और एक दो पॉइंट बाकी है हार्डली कॉन्सेप्ट्स के अंदर। मुझे पार्टनर के कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है वो एक्सप्लेन करना है। कभी कभी बोलते हैं आफ्टर एडमिशन कैपिटल्स आर टू बी एडजस्टेड इन द पीएसआर, और कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड टेकिंग समबडीज बेस, ऐसा करना होता है। तो देखते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। किसी को क्वेश्चन है इन्हीं होमवर्क के ऊपर या अब तक जो सिखाया उसके ऊपर? किसी को भी क्वेश्चन है जो बच्चा पढ़ रहा है? क्वेश्चन तो पूछो बिंदास। भाई साहब फोन बाजू रख के आप थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम आपका जो है बंद करेंगे मास्क वाले भाई साहब, तो अच्छा होगा आपके लिए। बहुत टाइम से इंस्टाग्राम देख रहे हो आप। बस भाई उसका इंस्टाग्राम चालू है, उधर उधर ऊपर दिखता है बेटा, इधर फोन पे आता है, कैमरा है ऊपर। सर प्लीज जेएलपी एसएलपी वाले बड़े क्वेश्चन ले लो। हाँ तो बड़े क्वेश्चन भी लेंगे ना, पहले मेरे को कंसेप्ट तो एक्सप्लेन करना दो। बड़े क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बड़े क्वेश्चन मतलब बहुत सारे। सी एग्जाम में आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत कम बार आता है। मेजॉरिटी टाइम्स कौन सा क्वेश्चन 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसमें गुडविल भी रहेगा, जेएलपी एसएलपी भी रहेगा, पार्टनर के कैपिटल का एडजस्टमेंट रहेगा, रिवैल्यूएशन रहेगा या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन रहेगा। मतलब इन शॉर्ट इंस्टीट्यूट तुम्हारा सारे कंसेप्ट एक साथ मिला के बजाएगा। और वो क्वेश्चंस 3 या 4 चैप्टर डिसाइड करेंगे तुम इंटर में जाओगे कि नहीं जाओगे। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, कंपनी अकाउंट एंड व्हाट, पार्टनरशिप। 50 मार्क का पेपर उस पर रहता है, 50 मार्क। लिटरली दे विल डिसाइड आर यू गोइंग टू गो टू इंटर और नॉट। सो क्रिस्टल क्लियर है सर। जेएलपी एचएलपी का कुछ भी नहीं समझा था लास्ट टाइम, मालूम है। जेएलपी एचएलपी तो बहुत, अरे इंस्टीट्यूट को मालूम नहीं है सच में कंसेप्ट क्या है। मैं तुमको अभी पहले इंस्टीट्यूट की बजाता हूं, फिर तुमको मालूम ही नहीं है किसी को कंसेप्ट क्या है। नो बडी हैज बॉदर्ड टू डू अ रिसर्च, नो बडी हैज बॉदर्ड टू डू अ रिसर्च इन आवर कंट्री, नॉट पब्लिक। और ये सर आप मजे लेते हो स्टूडेंट के, कहां पे मजे ले रहे हो तुम लोग? मेरे मजे ले रहे हो यार, मैं कहां पे, मैं इतना बड़ा है हूं नहीं, तुम तो इतने बड़े हो, जिंदगी में इतना पैसा कमा के बैठे हो कि तुमको फर्क ही नहीं पड़ता। हम यहाँ पे पागल है, सुबह उठ के यहाँ पे तुम्हारे लिए आके मेहनत कर रहे, तुम तो मतलब, हम तो गरीब लोग हैं, तुम तो मतलब भाई जो है यहाँ पर देखो, फर्स्ट बेंच पे, लास्ट बेंच पे, उधर इधर मांस फेंकी सो रहे, किसी को फर्क नहीं। तुम मतलब इतने, मतलब मैंने पिछले जन्म में कुछ तो पुण्य किए होगे, तो उसकी वजह से आप लोगों के दर्शन हो गए मुझे, बहुत सारे पुण्य किए हो गए हमने। ये तो कल नहीं आता पक्का। नेक्स्ट, चलो कहने का मतलब इतना है बच्चों, प्लीज मेहनत करो, अदरवाइज यू आर गोना बी लीथली पनिश्ड इन लाइफ। और ये जब रियलाइजेशन 23-24 की उम्र में होगा ना, जिंदगी भर तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। सी
majority, if I go by the total wealth of the country, there are hardly 2 to 3% people in our country out of total population who are financially independent. मतलब काम नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तुमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए ना, तो मैं तुमको वो ही सिखाऊंगा. तुम 40 के अगर सीए मेरी तरीके से तुम अगर पढ़ोगे और सीए बनोगे, लिटरली 40 या 41 के एज पे तुम आराम से क्या कर सकते हो. मतलब तुम्हारे पास चॉइस रहेगा रिटायर होने का. मैंने ये अप्रैल बैच में जो पहला बैच था उनको कैलकुलेशंस करके एक्सेल पे प्रूव करके दिखाया था हाउ यू कैन रिटायर. परफेक्ट प्लानिंग हो सकता है, यू कैन, बट उसके लिए पढ़ना चाहिए ना कुछ. वो डिजायर ही मुझे नहीं दिख रही है. और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इधर सीए कोर्स को कचरा क्राउड आ रहा है, या क्राउड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तुम माँ बाप को तुम गलत ये दिखा रहे हो यार. मतलब मेरे को याद नहीं कि I was a hostelite from 6th standard because there was no school or high school in my village. So my father decided to put me into the hostel. My father was a primary school teacher, but before my birth he had left it. His service was over and he was doing farming. Even today he does a farming. I have done farming extensively. I know each and आज मेरा हेल्थ मतलब कंडीशन, बॉडी का कंडीशन इतना नहीं है कि मैं आज जाके कुछ काम कर पाऊंगा, बट सारे के सारे काम मैंने किए हुए कंप्लीटली फ्रॉम बेसिक टू एग्री, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं था. ऑप्शन ही नहीं था हमारे घर में. पढ़ेंगे नहीं तो पूरा खेती करने का ही ऑप्शन था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं देता. मेरे बाप ने सिर्फ एक चीज बोला था, तेरे को जो करना है कर ले, तू सिर्फ अगर गलत चीज करेगा. ये मेरे घर में गन है, मेरे पापा के पास गन का लाइसेंस है, आज भी बहुत शार्प शूटर है वो. हमारे गांव में मतलब चोर आते थे तो चोरों ने उनको मतलब तलवार से मारा हुआ, उनका पूरा यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको गन का लाइसेंस दिया. फिर अगली बार चोर है, चोरों को इन्होंने उड़ा दिया. मेरा बाप बहुत एक्सट्रीम शार्प शूटर है, 76 ईयर्स ओल्ड, एक्सट्रीम शार्प शूटर. तुम किधर भी उसको लोकेशन बोला, ऐसा गन बड़ा है, भागा टक. ब्रिटिशर्स के जमाने में मतलब वो सीखे हुए हैं, तो उन्होंने वो टाइप का गन वगैरह उनका लाइसेंस. ये गन है और तू है इधर सामने, तू गलती करेगा तो हाँ तू मेहनत कर ले, उसके बाद फेल हो जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने उनका साइन सिखाया मेरे को. ये मेरा साइन है ऐसा, ये बैंक अकाउंट है और ये तेरा मार्कशीट है. जब भी तेरे को क्वार्टरली मार्कशीट आएगा तो खुद मेरी साइन करेगा. 600 से लेके मैं सीए होने तक उन्होंने मेरे को पूछा नहीं तेरे को कितने मार्क्स आ रहा है. तेरे बाप को आज भी मालूम नहीं रहेगा मेरे को कितने मार्क्स आए सीए में, बट बोले गलत करेगा तू तो मैं तेरे को पनिश करेगा, और तू अगर तू मेहनत करेगा और उसके बाद फेल हो गया, सपोर्ट मांगने के लिए मेरे पास आ, मैं तेरे को सपोर्ट दूंगा बस. बट तू गलती करेगा तो गया तू काम से. इतना बेसिक रूल है. तुम्हारे माँ बाप ने तुमको फ्रीडम दे दिया है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मेहनत करते हो. बोलता मैं तेरे को पैसा चाहिए, मैं पैसा दे देगा. आर्टिकलशिप तक मैंने पाप से पैसा लिया था, उसके बाद मेरे शादी पे पैसा नहीं लिया था. मेरे को सिर्फ इंदुलाल का प्रीमाइसेस खरीदा तो 20 लाख का लोन उनसे लिया था और वापस कर दिया मैंने. बस जिंदगी मैंने वापस पैसा नहीं लिया उनसे. तुम लोगों का कुछ तो फायर इन द वैली होना चाहिए यार, जो मुझे यहां पे दिख ही नहीं रहा है लोगों में. और फेल होने के बाद तो थोड़ा रियलाइजेशन करो, थोड़ी बहुत तो शर्म रखो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की. तुम फेल हो गए, तुमने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है फेल होके. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीड टू बी फुलफिल्ड. आप मिस्टेक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टेक करोगे तो. मुझे प्रॉब्लम इससे है कि आपने कुछ नहीं किया, संडे का दिन छुट्टी था, आपको मालूम है कि आपका एग्जाम 2-2.5 महीने में, होमवर्क आया हुआ है, पढ़ेंगे ना. और क्वेश्चंस चुन चुन के मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए थे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाओगे. और इतने सारे कॉन्सेप्ट, मैंने एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है. सिर्फ उड़ाने के लिए मैंने ऐसा कोई भी चीज उड़ाया नहीं है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है यार. और उसके बाद अगर ये दिखे तो मोटिवेशन नहीं आएगा ना यार. तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस एंड दिस विल हेल्प यू ओनली इन द लाइफ. बहुत कम लोग मिलेंगे लाइफ में तुमको जो तुम्हारे लिए चिल्लाएंगे. आजकल टीचिंग प्रोफेशन में सबसे इजी तरीका क्या हो गया, बच्चों को चिल्लाओ मत. क्यों? बच्चा तुम्हारा निगेटिव रिव्यू लिखता है, पहाड़ में जाए ऐसा बच्चा. क्योंकि टीचर सीन ना बच्चों को चिल्लाने के नहीं. क्यों नहीं चिल्लाने का? बोलो ना मैंने, बच्चों की चाटुगिरी करने का. जो सही है वो बोलो ना. अब बच्चा अगर मिस्टेक करता है,
इसको मैंने चिल्लाना नहीं चाहिए था। अच्छा बेटा ठीक है, मैं घर पे आऊं तुम्हारे होमवर्क करके देने के लिए। बच्चा होमवर्क करा, बेटा होमवर्क करा, माता उधर सो रही है, माता मस्त, माते प्रणाम, दर्शन दो मैं, जाने दो। चलो, खतरनाक कॉन्सेप्ट है जेएलपी एंड एसएलपी, प्लीज सुनना। एक काम करना, पहले ब्रेक लेते हैं, नहा धो के फ्रेश होके आ जाओ। जूम पब्लिक, मैं मीटिंग इन कर रहा हूं, 10 मिनट का ब्रेक। 9:35 AM, अभी 9:25 बन चुका है, 10 मिनट का ब्रेक है। तुम भी घर पे अगर नहाए नहीं और ब्रश नहीं किया होगा ना, पहले ब्रश करो सालो, जल्दी। आई एम जस्ट एंडिंग द मीटिंग एंड स्टार्टिंग। और जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो घर पे ही जाए, पर्पज कंप्लीटली घर पे जाए। किसी को डाउट है तो आके पूछ सकते हो, मैं इधर ही बैठा हूं। बोल ना बेटा।